क्या तुमने कभी किसी लीडर को प्रेशर में आके उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखा है? चाहे कितना भी प्रेशर हो या कितनी भी टफ सिचुएशन हो, वो इतने काम और कॉन्फिडेंट होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये बंदा इतना टफ कैसे है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को इतनी इजीली कैसे हैंडल कर रहा है। अब ये कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है, और इस वीडियो में हम यही स्किल सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अ स्टोरी। राहुल एक 18 साल का लड़का है जिसने अभी अभी बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। डेली जिम जाता है, इसलिए बॉडी अच्छी है और थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव भी है। लेकिन सबसे मेन बात, वो हम्बल नेचर का है, किसी को उल्टा नहीं बोलता और किसी को उल्टे सीधे जवाब नहीं देता, इसलिए लोग उससे नेचुरली कनेक्ट कर पाते हैं। अब कॉलेज जाते ही उसके काफी दोस्त बन जाते हैं और दोस्तों में जल्दी ही वो पॉपुलर हो जाता है। अब कुछ महीनों बाद कॉलेज के इलेक्शंस की बारी आती है और राहुल के दोस्त उसका नाम जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो राहुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब वो अपने सीनियर्स को देखता है, वो देखता है कि उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था कॉलेज में। वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और लिटरली वो कॉलेज का फेस थे। इसलिए राहुल के अंदर भी ये इच्छा आ जाती है कि वो भी अपने कॉलेज के 4 साल लीडरशिप की पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब उसे ये तो पता था कि पॉपुलैरिटी के कारण फर्स्ट ईयर में वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन उसे 4 साल तक लीडरशिप की पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, इसलिए उसे अपनी पॉपुलैरिटी 4 साल तक बनाई रखनी थी। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, वो कैंपेन शुरू करता है। पॉपुलर होने के कारण उसको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। इलेक्शन डे आता है, सब लोग वोट करते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और हमारा राहुल सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत जाता है। लेकिन रियलिटी चेक जल्दी ही आ गया। पहले ही हफ्ते में 15 से 20 कंप्लेंट्स आई। हॉस्टल में वाईफाई का इशू, कैंटीन में फूड की क्वालिटी, कोर्स इक्विपमेंट की कमी, लाइब्रेरी की टाइमिंग, और हर रोज नई नई कंप्लेंट्स आ रही थी। और यहाँ राहुल की असली पर्सनैलिटी बाहर आई। अब राहुल ने पहले कभी इतनी बड़ी पोजीशन को हैंडल नहीं किया था, तो इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था इतने सारे प्रेशर को एक साथ कैसे हैंडल करना है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो उसने काफी अच्छा काम किया, पर्सनल लेवल पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करी। लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, कंप्लेंट्स ज्यादा आने लगी, तब वो ज्यादा डिफेंसिव होने लगा और कंप्लेंट्स को पर्सनली लेने लगा। अगर कोई आके बोलता यार वाईफाई फिक्स करा दे, कितने दिनों से तुझे बोल रहे हैं, तो वो उस कंप्लेंट को पर्सनली ले लेता था। तो डिफेंसिव होकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर उन लोगों को भगा देता था। अगर उसके दोस्त बातों बातों में उसका मजाक उड़ाते थे, वो सीरियसली लेता था बातों को और गुस्सा होकर दोस्तों से कई दिनों तक बात नहीं करता था। अगर कोई सोशल मीडिया पे इवेंट पे क्रिटिसाइज करता, तो राहुल कमेंट सेक्शन में ही आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता था। स्लोली एक पैटर्न बनता गया और लोगों को ये समझ आ गया कि राहुल को ट्रिगर कैसे करना है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करो, स्पेसिफिक टोन में बात करो और राहुल रिएक्ट करेगा। और जब भी वो रिएक्ट करेगा, वो डिफेंसिव होकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। उसका फ्रेंड सर्कल भी उससे डिस्टेंस बनाने लगा, क्योंकि जब भी वो उनसे मिलता तो वो अपने पोजीशन के स्ट्रेस के बारे में बात कर और हर बात को आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देता। 6 महीने बाद सिचुएशन क्लियर थी। वो फिजिकली लीडर था, लेकिन इमोशनली वो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसका रिएक्टिव नेचर उसको काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा था, जिससे कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहता था। अब कुछ दिनों बाद वही पोस्ट के लिए फिर से इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस बार राहुल की पॉपुलैरिटी काफी कम हो चुकी होती है। उसके रिएक्टिव नेचर के कारण उसका काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल उससे दूर चले जाता है और जो उसका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, वो भी उसको इस बार साथ नहीं देता और इसी के कारण वो इस बार के इलेक्शंस हार जाता है। और जो उसका 4 सालों तक लीडरशिप की पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सपना था, वो टूट जाता है। अब ये राहुल और कोई नहीं, ये राहुल मैं ही हूँ, ये मेरी ही कहानी है और इस कहानी को बताने का बस एक ही रीजन है कि कैसे रिएक्टिव होना और बातों को पर्सनली लेना तुम्हें अपने सपने से दूर ले जाता है। मैंने इस एक्सपीरियंस से ये रियलाइज किया कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो तुम्हें खुद को काम और कॉन्फिडेंट बनाना होगा, तभी तुम टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे। अब ये सोच के देखो कि अगर तुम हर थॉट को जो तुम्हारे माइंड में आता है उसे स्पीक आउट कर देते हो और हर चीज पे इजीली रिएक्ट करते हो, तब तुम मैच्योर लगते हो या इमैच्योर। हर चीज पे तुरंत रिएक्ट करना ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। बी रियल, ऑथेंटिक बनो, इमोशंस को मत दबाओ, हर चीज पे तुरंत रिएक्ट करो। ये बस सुनने में अच्छा लगता है। रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम चूज करो कि तुम्हें कब रिएक्ट करना है और कब नहीं। रियल ऑथेंटिसिटी ये है कि तुम अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करो, नॉट अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। रियल मैच्योरिटी ये है कि तुम अंडरस्टैंड करो कि हर चीज पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट देना वर्थ इट नहीं है। सक्सेसफुल लोगों को देखो, शाहरुख खान,
MS धोनी, विराट कोहली, क्या ये लोग कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करते हैं? क्रिटिसिज्म आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कंट्रोवर्सीज होती है, लेकिन फिर भी ये लोग काम और कंपोज रहते हैं, थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देते हैं और स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन करते हैं। दिस इज नॉट फेक बिहेवियर, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये बात रियलाइज करने में मुझे 2 साल लगे। 2 साल में मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज मिस करी, ग्रोथ मिस करी और हमेशा स्ट्रेस में रहता था। लेकिन तुम्हें ये बात रियलाइज करने के लिए 2 साल नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जो तुम्हें इन टफ सिचुएशंस में काम और कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट। मैं स्टोइक फिलोसॉफी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ को काफी ज्यादा इजी बना देते हैं और इन्हीं में से एक प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मार्कस, जो कि एक स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बोला था कि यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट एक्सटर्नल इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अब स्टोइक लोगों को पहले से ही समझ आ गया था कि ये जो एक्सटर्नल इवेंट है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो टफ सिचुएशंस है, इनका आना जाना हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली, तुम उस एक्सटर्नल इवेंट के बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो, और दूसरी, तुम उस एक्सटर्नल इवेंट पे क्या रिएक्शन देते हो, तुम कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। बाकी हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। अब यही चीज़ हमारे भगवत गीता में भी है। कर्म करो पार्थ, फल की चिंता छोड़ दो। फल यानी कि रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब एक्सटर्नल इवेंट जो कि हमारे बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, वो है हमारे कर्म। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसका रिजल्ट्स को लेके। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स ये रिएक्टिव बंदा फेस करता है, वही सेम या फिर उससे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स ये काम और कॉन्फिडेंट बंदा भी फेस कर रहा है। लेकिन डिफरेंस दोनों के माइंडसेट में है। एक सोचता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लाइफ में आते हैं, दूसरा ये सोचता है कि प्रॉब्लम्स आना मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ और उनको स्ट्रैटेजिकली सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी कोई चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। दोनों ट्रैफिक में फंसते हैं, दोनों को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन रिएक्टिव आदमी इन दोनों पर तुरंत रिएक्शन देता है और दिन भर इस सिचुएशन के बारे में सोचकर वो परेशान होते रहता है। लेकिन वही एक काम और कॉन्फिडेंट पर्सन पहले ये देखता है कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे रिएक्ट करने लायक है या फिर नहीं, क्या इसको मैं अपनी एनर्जी दूँ या फिर नहीं। और जब उसको लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे एनर्जी देने लायक है, तब वो उस पर स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड करता है। बाकी हर चीज़ पे वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। उनके पास एक अनलिमिटेड लाइफ है। यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट हैपन्स, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। और इस कंट्रोल में ही अनलिमिटेड पावर है। और जब तुम ये माइंडसेट अपने माइंड में बिठा लेते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम छोटी मोटी चीज़ों पे रिएक्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय सिर्फ एक गोल पे अपनी पूरी एनर्जी देकर उसको हासिल करने के पीछे भागते हो। अब इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें काफ़ी समय लगेगा और तुम्हें हमेशा खुद को ये याद दिलाना पड़ेगा कि इस माइंडसेट को यूज करना है। अब स्टेप नंबर 2 में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हें इस समय को कम करने के लिए मदद करेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ब्रेथ वर्क। अब इमेजिन करो तुम एक मीटिंग में बैठे हो और तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब क्रिटिसिज्म सुन के तुम काफी ज्यादा पैनिक करते हो, तुम प्रेशर में आ जाते हो और ऐसी सिचुएशंस में हमेशा तुम इंस्टेंटली बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो, जिसके लिए तुम बाद में जाकर रिग्रेट भी करते हो। अब इस सिचुएशन में तुम्हें माइंडसेट के साथ साथ एक टेक्निक यूज करनी है जो कि तुम्हें काम और रिलैक्स फील कराए। जब भी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें तुम पैनिक करते हो, जिसमें तुम ज़्यादा प्रेशर फील करते हो, तब तुम्हें बस 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करना है, जिसमें तुम्हें 4 सेकंड सांस इनहेल करनी है, 7 सेकंड सांस को होल्ड करना है और 8 सेकंड सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। अब इसे एक बार मेरे साथ ट्राई करके देखो। 4 सेकंड सांस को इनहेल करो, अब 7 सेकंड होल्ड, अब 8 सेकंड मुंह से सांस छोड़ना है। देखो कितना काम और रिलैक्स फील हो रहा है। यह टेक्निक लिटरली तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हैक कर देती है, जो तुम्हें पैनिक मोड से फोकस्ड और काम मोड में शिफ्ट करा देती है। अब इस टेक्निक को 2-3 बार यूज करो और दिमाग के शांत होने के बाद ही स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करो और उस माइंडसेट का यूज करो जो हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया था। स्टेप नंबर 3, मास्टर योर फिजिकल स्टेट। अब ये सीक्रेट कोई नहीं बताता। तुम्हारा इमोशनल स्टेट तुम्हारे फिजिकल स्टेट से कनेक्टेड है। इंटरनली तुम जो भी कुछ फील करते हो वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे पोस्चर से साफ दिखाई देता है। अगर तुम ऐसे खड़े होते हो तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन अगर तुम
बॉडी लैंग्वेज ठीक रखते हो, पोस्चर करेक्ट रखते हो, तो भले ही अगर तुम्हारे इंटरनली प्रेशर फील कर रहे हो या फिर पैनिक फील कर रहे हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज ठीक होने की वजह से ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड काम और शांत हो जाएगी। अब ये मेरा पर्सनल हैक है और इसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि लोगों का तुम्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारो, जिम मारो, एक्सरसाइज करो डेली, करेक्ट पोस्चर में बैठो। चाहे भले ही तुम्हारे इंटरनली तुम प्रेशर फील कर रहे हो या फिर पैनिक फील कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अच्छे से बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हो, करेक्ट पोस्चर में बैठते हो, तब तुम्हारा इंटरनल स्टेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब यही है वो 3 स्टेप्स जो मुझे धीरे धीरे हेल्प कर रहे हैं एक रिएक्टिव इंसान से काम एंड कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए। कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन जब इन स्टेप्स को याद करता हूँ तब लाइफ काफ़ी पीसफुल हो जाती है, नए नए आइडियाज़ आने चालू हो जाते हैं और दिमाग बहुत बढ़िया चलने लग जाता है। तुम भी ये स्टेप्स एक हफ्ते तक ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें पसंद आए, यूजफुल लगे, तभी इस वीडियो को लाइक करना, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, तुम अपने फीडबैक शेयर कर ही सकते हो। और मैंने तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाई है जो तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय बाय।